हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने अब तक संभाल कर रखा और आज एक बार फिर मैं आप लोगों से परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर के वचन से कुछ बात करना चाहता हूँ। और आप मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, अगर इस पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, इस बात को ध्यान से सुनना। आप लोगों ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय जरूर पढ़ा होगा, उसको जरूर आपने सुना होगा। उसमें क्या क्या होने वाला था, क्या क्या हो रहा है और आगे चलकर क्या होगा, ये सारी बातें प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बताई थी। तो आज मैं आपसे बाइबल खोलकर बात नहीं करने वाला, लेकिन आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आज मेरे पास एक खबर आई, मैंने कुछ व्हाट्सएप के ऊपर देखा कि सरकार ने, गवर्नमेंट ने जीएसटी वो कम कर दी। और तो और जीएसटी जो कम हो गई, बहुत लोग खुश हैं और बहुत लोग खुश होने वाले हैं। और सुनने में ऐसा आया है कि 22 तारीख तक जो जीएसटी का रेट है वो कम हो जाएगा। और सुना ऐसा गया है कि आने वाले दिनों में जो दिवाली है उस पर लोगों को एक खुशखबरी मिली है और जिससे वो लोग अपना अच्छा खासा खर्च कर सकते हैं, अच्छी खासी वो खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको ज्यादा जीएसटी नहीं देना होगा। आज जिन जिन लोगों ने ये खबर सुनी, या जब भी जो लोगों ने खबर सुनी, तो वो लोग बहुत खुश हुए। लेकिन जीएसटी कम क्यों कर दी गई, इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। जी हां, इस बात के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। जीएसटी कम क्यों कर दी गई? और तो और जीएसटी को बढ़ाने वाला कौन था? क्या पब्लिक ने, क्या अवाम ने इस जीएसटी को बढ़ाया था? नहीं। तो जीएसटी बढ़ाई किसने और जीएसटी कम क्यों कर दी गई? ये सारी बात को आप ध्यान से सुनना। और आगे मैं क्या कहना चाहता हूं उसको भी आप ध्यान से सुनना। जीएसटी कम क्यों की गई और जीएसटी को क्यों बढ़ाया गया, सारी बात को आप ध्यान से सुनना। लेकिन आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, और जो दिखाना चाहता हूं वो आपके सामने ये एक छोटी सी क्लिप है। जी हां, छोटी सी क्लिप। और मैं यही चाहता हूं कि ये जो क्लिप की वजह से, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद है वो कॉपीराइट ना हो जाए। अगर कॉपीराइट हो जाता है तो फिर मुझे उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखो। अरे हम तो आप लोगों को बुलाकर ये कहने वाले ही थे कि रेट कम कीजिए, ताकि आम जनता आपके होटल में बैठ के कम से कम एक प्याली चाय तो पी सके। क्या रेट चल रहा है तंदूरी रोटी का? हाँ सर जी, सिर्फ 75 पैसे। 75 पैसे? सर जी, 5 स्टार होटल में 5 रुपए है जी। बड़ी लूट मार मचा रखी है आप लोगों ने।
आज से रोटी के पैसे 50 नए पैसे। सर जी बहुत काटा पड़ जाएगा माई बाप। तो घाटे वाला काम ही क्यों करते हो? ये घाटे का काम छोड़ो, होटल वोटल बंद करो, हजाम की दुकान खोलो। सर जी हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में चंदा देने को भी तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर प्राइवेट रिलीफ फंड, उसी में चीफ मिनिस्टर प्राइवेट रिलीफ फंड में चंदा देने को तैयार हैं। कितना? 2 लाख सर जी। ची 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 3 लाख। ची 4 लाख। ची 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 5 लाख सर जी। ची 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 5 लाख से ज्यादा ये लोग नहीं दे सकते। तो ठीक है, जाओ। कितना बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ दुगना सर जी। तिगना बढ़ा दो। तिगना बढ़ा दे। जाओ जाओ सर जी जाओ, हो गया मौजा। तिगना बढ़ा देंगे तो लोग पत्थर मारेंगे। मारने दो, आंदोलन करने दो, घेराव करने दो। अरे फिर ये जनता हमारे पास आएगी, ये होटल वाले भी हमारे पास आएंगे और हम दाम तिगने से दुगना कर देंगे। होटल वाले भी खुश, जनता भी खुश। बस होटल वाले खाने का दाम खाने का दाम खाने का दाम होटल मालिक पेट भरे, गरीब जनता भूख मरे। होटल मालिक पेट भरे, गरीब जनता भूख मरे। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें अभी अभी पता चला है कि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए आंदोलन भी शुरू हो गया है। आप लोगों का आंदोलन करना सही है, लेकिन हम भी गरीबों के प्रतिनिधि हैं। हम नहीं चाहेंगे कि आंदोलन बढ़े, होटलें बंद रहें, दंगा फसाद हो। इसलिए यकदम जो चीजों के दाम तिगने हुए हैं, हम उन्हें दुगने किए देते हैं। जय हिंद। देखा इसके अंदर महंगाई कैसे बढ़ती है और किस अंदाज से महंगाई बढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर महंगाई को कम करने वाला कौन होता है? वही जिसको पब्लिक, जिसको आवाम अपनी पसंद से उसके हाथ में अपने शहर का, अपने गांव का, अपने देश की वो कमान देते हैं। उसके बाद वो जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे वो खुद कर सकता है। लेकिन बाद में वही अवाम, वही पब्लिक, वही लोग जब उनको लूटा जाता है, वो खुश होते हैं कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने हमारी बात को सुन लिया, हमारी बात को मान लिया। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने क्या देखा? कितना बड़ा षड्यंत्र है इसके अंदर। खुद ही एक प्लान है और उसके बाद उसने खुद कम कर दिया, अपनी ओर से कम कर दिया ताकि लोग खुश रहें। तो आज मैं जो कहना चाहता हूं, जीएसटी कम करने का कारण, मैं पंजाब से हूं और पिछले काफी दिनों से पंजाब की जो चर्चा है वो सभी जगह फैल चुकी है। न्यूज़ के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, हर जगह सोशल मीडिया के जरिए पंजाब के जैसे हालात हो चुके हैं, वो सब कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं। और बहुत से जगहों पर पंजाब के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जानते हो कि इस बरसात से, इस पानी से पंजाब में कितना नुकसान हुआ और ये जो बाढ़ जैसा आ चुका है। मैंने कितनी बार देखा बरसात होती है, लेकिन ये बरसात तो पूरे पंजाब में हो रही है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी बाढ़ आ गई कि वहां पर बहुत से पशु मारे गए, बहुत से जानवर वहां पर मर गए, और तो और बहुत से लोग घर से बेघर हो गए। और तो और जिन लोगों ने खेत के अंदर फसल उगाई थी, वो फसल बर्बाद हो गई। और तो और बहुत से लोगों को अपना घर छोड़कर, अपना गांव छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इसी बीच
एक सरकार का फैसला आया, गवर्नमेंट का फैसला आया कि हम लोगों ने जीएसटी कम कर दी। क्यों? क्या कारण? ऐसा माहौल पंजाब में पैदा हो गया, आप गुड न्यूज़ सुना रहे हो, अच्छी खबर दे रहे हो, तो क्या ये अच्छी खबर है? क्या इसको गुड न्यूज़ बोल सकते हैं? एक तरफ तो पंजाब में लोगों का बुरा हाल हो चुका है, और बाकी जो लोग बचे हैं, जो भारत देश के अंदर हैं, उनको जो जीएसटी देनी थी, उनको जो ज्यादा पैसा देकर सामान खरीदना था किसी भी तरह का, अब वो लोग खुश हैं इस बात से कि अब उनको ज्यादा जीएसटी नहीं देनी पड़ेगी। इसका कारण कि ये जो पंजाब में हो रहा है ना, ये कोई उस परमात्मा की ओर से नहीं है, ये कुदरत की ओर से नहीं है, इसके पीछे एक षड्यंत्र रचा गया है। लोग इस बात से अनजान रहें, लोग इस बात से बेखबर रहें कि पंजाब में ऐसा हुआ है, ऐसा हो गया, और इसके पीछे कुदरत नहीं, इसके पीछे परमात्मा नहीं, इसके पीछे कोई परमेश्वर नहीं, लेकिन इसके पीछे तो एक षड्यंत्र है, एक चालबाजी है जो मिलकर बनाई गई। आप लोगों ने न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ सुन लिया कि ज़्यादातर जो पंजाब है इसकी ज़मीन को अपने वश में करना चाहते हैं, और तो और पंजाब के अंदर जो खेती होती है, जो खेत के अंदर फसल पैदा होती है, उस फसल को, उस ज़मीन को वो बर्बाद करना चाहते हैं। अब इसी बीच जीएसटी कम कर दी गई ताकि बाकी जो स्टेट के लोग हैं, बाकी जो देश के लोग हैं, वो इस बात से बेखबर हो जाएं, वो इस बात से अनजान हो जाएं, और इसी बात में वो खुश हो जाएं। ये कोई एक बार थोड़ी हुआ है, अरे कितनी बार सरकार ने ऐसा किया, कितनी बार गवर्नमेंट से ऐसा देखने को सुनने को मिलता है। अगर कहीं पर कुछ गलती करते हैं ना, गड़बड़ी करते हैं, तो साथ में वहां पर लोगों को फायदा दिखाया जाता है ताकि लोग फायदा देखें, उनको नुकसान ना दिखाई दे, उनको नुकसान दिखाई ना दे, पब्लिक को नुकसान ना दिखाई दे, पब्लिक को, आवाम को वो जो नुकसान हो रहा है वो किसी भी स्टेट में हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो वो नुकसान वो आवाम, वो पब्लिक ना दिखे, इसलिए उनको फायदे वाली बात दिखा दी जाती है। अब जीएसटी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं, जीएसटी लेकर आया कौन था? कौन लेकर आया जीएसटी? जब इंसान कमाई करता है उसका भी तो टैक्स देता है, और जब कुछ खाने का, पहनने का खरीदता है उसका टैक्स देता है, जब कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई बुक्स वगैरह खरीदता है उसके ऊपर भी टैक्स आता है। आप घर में जो भी इस्तेमाल करने वाला सामान लेकर आते हो उसके ऊपर भी टैक्स देता है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप पे करते हो उसका भी टैक्स देना पड़ता है। मैं तो ऐसा वो पूछना चाहता हूं, अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हो, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। उसकी जो आरसी रहती है ना, नाम ट्रांसफर करवाने के लिए, उसका भी टैक्स देना पड़ता है। और तो और आप जब गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो ना, उसका भी आपको जीएसटी देना पड़ता है। गाड़ी आपने ले ली, आप गाड़ी के मालिक हो गए, आरसी का जीएसटी, इंश्योरेंस का टैक्स, उसके बाद आपको जब गाड़ी रोड पर लेकर जानी है तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसका टूल प्लाजा, टूल टैक्स देना पड़ेगा आपको। मतलब हर बात में उसको टूल, हर बात में उसको टैक्स,
हर बात में इसको जीएसटी। अरे सरकार का बस नहीं चलता, वो तो इंसान के सांस लेने पर भी जीएसटी लगा देते। जीएसटी उसके सांस लेने पर भी, कितना सांस लिया इसने, हर बात में वो जीएसटी लगाते। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जीएसटी लेकर आया कौन? अगर आज ये बात सामने आई कि 22 तारीख को, 22 सितंबर को जीएसटी कम कर दिया जाएगा, तो इसमें खुशी वाली बात कौन सी खुशी वाली बात है? तो क्या जीएसटी बाहर से आया था? क्या सरकार ने जीएसटी नहीं लगाया था? अब पंजाब के हालात ऐसे हो चुके हैं, लोगों की नजर उधर ना जाए, तो अब जीएसटी का रेट डाउन कर दिया ताकि लोग खुश हो जाएं। लेकिन ये सारी बातें सोशल मीडिया के ऊपर हैं। एक वीडियो में आपको और बताना चाहता हूं। भाई मैं देवेंद्र बल्हारा, और मुझे नहीं पता आपको ये चीज़ समझ में आती है कि नहीं आती है, लेकिन आपको ये समझना बड़ा ज़रूरी है। आसमान में ये बादल आप देख रहे हैं, ये जो निशान आपको देख रहे हैं, ये सारे के सारे कैमट्रेल द्वारा बनाए गए हैं। और कैमट्रेल से ये आपको ये वाले देखो, कुछ नेचुरल बादल हैं यहाँ, आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो काले काले दिख रहे हैं, ये घने बादल नेचुरल हैं, लेकिन ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन और ये इधर से आकर के फिर ये टूटे हुए बादल दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे केमिकल छिड़के गए हैं ऊपर आसमान में। और ये जो केमिकल हैं, ये असल में ये चारों तरफ आप देखोगे आसमान के अंदर, ये केमिकल वाले बादल हैं। और अब मैं आपको इन बादलों की रियलिटी बताता हूँ कि ये बादल छिड़के क्यों जाते, ये केमिकल छिड़के क्यों जाते हैं। असल में एक तो सन डिमिंग का प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बिल गेट्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, और दूसरा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं वो है आपकी ज़मीन को बंजर बनाने का और हैवी मेटल्स आपकी हवा में घोलने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो सकें। और फार्मा कंपनियों का जो ये एजेंडा है, ये पूरी तरह से कामयाब वो कर सकें, जो 2030 तक टोटल कंट्रोल का एजेंडा ये लोग पूरा करने वाले हैं, जिसके लिए ये पूरा खेल खेल रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश ये करूँगा कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो कम से कम ये तो पूछ लें अपनी सरकार से कि, या अपने मंत्रियों से, कि आसमान में जो केमिकल छिड़के जाते हैं इनके अंदर है क्या, और इनकी परमिशन कौन देता है, और किस इरादे से ये किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कृत्रिम बारिश कर रही है सरकार, दिल्ली में करेंगे, वो सब ड्रामा आपने देखा है। तो एक बार इस गेम को ज़रूर समझिएगा। ठीक 8 मिनट के बाद ये बादल जो हैं अब ये इतने फैल चुके हैं यहाँ से, और फिर मैं आपको दोबारा से वही बादल अगर दिखाऊं तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अब पूरे आसमान में सेम बादल फैल चुके हैं। और ये सूरज है, इसके आसपास का एरिया में ये सारे बादल घने अब हो चुके हैं, यानी बारिश के लिए अब ये तैयार हैं। तो आपकी फसलों के ऊपर इनको जो भी केमिकल, बीमारी या कुछ भी छिड़कना हो, बड़े आसानी से छिड़का जा सकता है। इस वीडियो को आपको समझना है कि ये नेचुरल बादल नहीं है, और इनको यहाँ ये जहाज से केमिकल छिड़कने की परमिशन किसने दी है। हम बचपन में छत पे सोते थे तो जहाज के पीछे एक लंबी सी लाइन देखते थे, तो हमें लगता था कि ये रॉकेट हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि असल में इतने सालों से हमारी ज़मीनों के साथ, हमारे पशुओं के साथ, हमारे साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। और पता चल रहा है कि अब ये धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है कि हम इतने बीमार क्यों पड़ने लगे, और हर घर में बीमारी क्यों आई, और पूरा सत्यानाश कैसे हुआ। इसके अंदर भी आपने देख लिया क्या बताया गया है कि जो बरसात होती है, बरसात जो नॉर्मल है, इस बरसात से बाढ़ नहीं आने वाली थी। इस बरसात से कोई भी किसी खेत का, किसी गांव का, किसी शहर का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन ये बरसात होने की भी एक वजह है। और अभी ये जो बादल दिखाई दिए आकाश के अंदर बादल, तो ये बादल कोई असली बादल नहीं है, ये डुप्लीकेट बादल हैं। और इनके अंदर केमिकल बताया गया है। तो केमिकल जब ये जमीन पर गिरेगा तो कितना सारा
नुकसान करेंगे, फसल का नुकसान, जमीन का नुकसान, इंसानों का नुकसान, तो ये सारी बातें हैं। लेकिन एक षड्यंत्र है ना, लोगों को खुशखबरी दे दी, जीएसटी कम हो गई, जीएसटी कम हो गई। अरे जीएसटी कम हुई क्यों? ये तो वही बात हो गई, अगर किसी के हाथ में मान लो उंगली में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो उसको इस उंगली का दर्द भुलाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्या उसको पट्टी बांध देनी चाहिए? अगर उसको उंगली से ध्यान हटाना है तो कुछ मत करो, एक हथौड़ा लो और बहुत जोरों से उसके पांव के ऊपर मार दो, तो ज्यादा दर्द की वजह से जब वो पांव में दर्द ज्यादा होगा तो वो उंगली का दर्द खुद ब खुद भूल जाएगा। तो सरकार यही कुछ तो कर रही है। पंजाब में क्या कुछ हो गया, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग न जाने कहां से कहां चले गए, कितने पशु मारे गए, कितना कितना लोगों का नुकसान हो गया, और हो सकता है किसी की मौत भी हो गई हो। लेकिन ये सारी बात भुलाने के लिए क्या किया गया मालूम? जीएसटी कम कर दो, ताकि लोग इस बात में खुश हो जाएं, इस बात में खुश हो जाएं। तो मैं कहना यही चाहता हूं, ये सारी बातें होंगी और भी होंगी, और भी बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी वो टल जाएंगे, प्रभु यीशु का वचन नहीं टलेगा। तो ये बातें तो होने वाली हैं। मत्ती 24 में आप लोग पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, ये होगा। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि जीएसटी कम इसलिए की गई ताकि जो पंजाब के हालात है ना, उस तरफ लोगों का ध्यान ना जाए। जिस पंजाब के अंदर जो लोग हैं सिर्फ उनका ध्यान उसके ऊपर रहे, बाकी के जो लोग हैं, बाकी की जो स्टेट है, बाकी जो देश है, उनका ध्यान उधर ना जाए। इसलिए सरकार ने एक ऐसी योजना बना दी कि जीएसटी कम कर दिया। और तो और आगे जाकर इलेक्शन भी तो आने वाले हैं ना, तो कुछ इलेक्शन का भी फायदा हो जाएगा उनको। तो बस मैं जो कहना चाहता था मैंने कह दिया, एक मैंने क्लिप डाल दिया, है तो वो फिल्मी, लेकिन सब कुछ ऐसा ही होता है। देखो जिसने फिल्म बनाया, जो फिल्म में हीरो था, उनकी सोच देखो, जो कुछ होने वाला था वो बहुत पहले उन लोगों ने बताया था। खैर कोई बात नहीं, मैं जो कहना चाहता था आप समझ गए। और खास करके खुद के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए अपना संबंध, अपना रिश्ता प्रभु यीशु के साथ जोड़ लो और अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दो। क्योंकि पंजाब के हालात के मुताबिक अब पूरी दुनिया के हालात वो बिगड़ने वाले हैं, खराब होने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी इंसान वो दुष्टता में मर जाए, पाप में मर जाए। प्रभु आपको बहुत की समझ दे, अपना ज्ञान दे, अपनी अकल दे। आमीन।